गुरुग्राम के विकास की गाथा में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का भूमि पूजन कर इस शहर को एक नई दिशा दे दी है। ये मेट्रो सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते शहर की जीवन रेखा बनेगी, जो यहाँ के लोगों को जाम और प्रदूषण से मुक्ति दिलाएगी। और इस खास रिपोर्ट में ये देखिए कि गुरुग्राम के भविष्य की इस नई तस्वीर की ये पूरी कहानी कैसी है। गुरुग्राम वासियों का बरसों पुराना सपना आज पूरा हो गया है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस परियोजना का श्री गणेश किया। ये मेट्रो गुरुग्राम के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि ये सिर्फ ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ा एक बड़ा संकल्प है। रेल का यह सपना ये केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते शहर को एक आधुनिक और सक्षम परिवहन की सख्त जरूरत थी। इसी जरूरत को समझते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेट्रो रेल परियोजना को धरातल पर उतारा। इस परियोजना से गुरुग्राम वासियों को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भरोसा दिलाया है कि इस मेट्रो का लाभ हर आम नागरिक की जिंदगी में महसूस होगा। इस बड़ी सौगात के पहले चरण में 15.2 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण होगा। योजना के तहत 27 स्टेशन का निर्माण होना है। 29.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो का एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार होगा। ये लाइन मिलेनियम सिटी सेंटर से शुरू होकर सेक्टर 9 तक जाएगी। आखिरी स्टेशन शंकर चौक के पास बनेगा। सेक्टर 33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में बनेगी कास्टिंग यार्ड। 12.9 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा कास्टिंग यार्ड। इस चरण के लिए 1277 करोड़ रुपए का टेंडर आवंटित किया गया है, जिसके साथ ही निर्माण कार्य का आगाज हो गया है। ये परियोजना गुरुग्राम की एक नई पहचान बनेगी और शहर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शिता है कि इस परियोजना को और आगे तक बढ़ाया जाएगा। भविष्य में दिल्ली से करनाल और गुरुग्राम से फरीदाबाद, नोएडा तक मेट्रो कॉरिडोर बनाने की भी योजना है। ये मेट्रो रेल सिर्फ दूरी कम नहीं करेगी, ये मेट्रो रेल दिलों को भी करीब लाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि जो लोग रोजाना घंटों जाम में फंसे रहते थे और उनका समय वो गंवाते रहते थे, अब उस समय को वो अपने परिवार के साथ व्यतीत कर पाएंगे। आज वो समय उनका बचेगा और जो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन से भी एक बड़ी राहत वो मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनका लक्ष्य पूरे हरियाणा में संतुलित विकास करना है। इस परियोजना के जरिए वो गुरुग्राम के विकास की नई गाथा लिख रहे हैं, ताकि हर क्षेत्र में तरक्की सुनिश्चित हो सके। उनका मानना है कि सरकारें वादे नहीं, बल्कि काम करके दिखाती हैं और गुरुग्राम मेट्रो परियोजना उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे खुशी है कि इस मेट्रो के लाभ हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे। ये मुझे खुशी है। जो सड़क पर जाम लगा रहता है, उससे भी बचाव होगा। और मुझे ये खुशी भी है कि इस जो उनका वेस्टेज और मनी होता था, घंटों घंटों जाम में खड़े रहते थे, ज्यादा खर्च होता था, वो खर्चा भी बचेगा।
और व्यक्ति उस खर्चे को अपने परिवार के ऊपर खर्च कर पाएगा, समय भी दे पाएगा। ये एक बहुत बड़ा लाभ इस मेट्रो का वो मिलने वाला है। ये परियोजना अपने पूरे समय में ये पूरी भी होगी और इसका लाभ हमारे गुरुग्राम के लोगों को तो मिलेगा, परंतु बाहर से आने वाले लोगों को भी इस परियोजना का, रेल मेट्रो का वो लाभ मिलेगा। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के निर्माण से सफर काफी आसान हो जाएगा, जहां इस साइबर सिटी को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं लोगों को हर दिन लगने वाले जाम के झाम से भी काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। इससे हर दिन लाखों यात्रियों को परिवहन की आसान और सीधी सुविधा मिलेगी, जिससे लोगों का समय बचेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गुरुग्राम में आज एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उनका लक्ष्य सिर्फ शहरों को जोड़ना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। ये मेट्रो भविष्य के लिए एक मजबूत नींव है, जो हरियाणा की प्रगति की नई कहानी लिखेगी।